हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के प्रथमः पाठः पादांशुक प्रकरणम को पढ़ेंगे। पादांशुक प्रकरणम का अर्थ है पैंट से संबंधित लघु कथा। प्रियाः छात्राः, एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु कक्षायाम् आरम्भं हास्य प्रकरणेन कुर्मः। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा का आरंभ हास्य प्रकरण से करते हैं। विवानः अहो मम नूतनं पदांशुकं पश्यामि कथम् अस्ति। समीचीनम् अस्ति, परन्तु पादयोः दीर्घता अधिका अस्ति। यदि एतस्य अङ्गुलीचतुष्टयं भागं कर्तयामि तर्हि सम्यक् भवति, अतः अम्बाम् एव वदामि। विवान इस कहानी का मुख्य पात्र है। विवान कहता है कि अरे मेरा नया पैंट, देखता हूँ कैसा है। ठीक है, परंतु पैरों में लंबाई अधिक है। यदि इसका 4 उंगली भाग को काटता हूँ तब ठीक होगा, अतः माँ को ही बोलता हूँ। अम्बा मम एतत् नूतनं पदांशुकम् अस्ति, परन्तु दीर्घं भवति। अत्र अङ्गुलीचतुष्टयं कर्तयति, पुनः सीवनं करिष्यति। माँ, यह मेरा नया पैंट है, परंतु बड़ा है। इसको 4 उंगली काट कर सिलाई कर दोगी? अम्बा मम इदानीं बहूनि कार्याणि सन्ति। यदा समयं प्राप्स्यामि तदा अहम कर्तनं करिष्यामि। माँ बोलती है कि मुझे अभी बहुत काम है, जब समय मिलेगा तब मैं काट दूंगी। विवानः अम्ब अद्य न करिष्यति इति प्रतीयते। भगिनीं वा पृच्छामि। पश्यतु भगिनी, एतत् पदांशुकं नूतनम् अस्ति। एतत् किञ्चित् दीर्घम् अस्ति। भवती कृपया अङ्गुलीचतुष्टयं कर्तयतु, सीव्यतु च भोः। विवान बोलता है कि माँ आज नहीं करेंगी, ऐसा प्रतीत होता है। दीदी को पूछता हूँ, देखो दीदी, यह पैंट नया है, यह कुछ लंबा है। कृपया आप 4 उंगली काट दो और सिल दो ना। भगिनी मम इदानीं समयः नास्ति। अहं सख्याः गृहं गमिष्यामि, अनन्तरं करिष्यामि, दास्यामि च। भवान् वस्त्रं तत्रैव स्थापयतु, मम विलम्बः भवति, गच्छामि। दीदी बोलती है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं सहेली के घर जाऊंगी, बाद में करूंगी और दूंगी। तुम कपड़े को वहीं रख दो, मुझे देर हो रही है, जा रही हूँ। विवानः एषा अपि अद्य न करिष्यति। अग्रजं पृच्छामि। अग्रज एतत् पदांशुकं नूतनम् अस्ति। एतत् किञ्चित् दीर्घम् अस्ति। भवान् कृपया किञ्चित् कर्तयित्वा सीव्यति वा। एतत् अद्य एव धारिष्यामि। विवान कहता है कि यह भी आज नहीं करेंगी। भैया को पूछता हूँ, भैया यह पैंट नया है, यह कुछ लंबा है, कृपया आप कुछ काट कर सिल दोगे क्या? यह आज ही पहनूंगा। अग्रजः मम कार्यालयस्य विलम्बः भवति किल, भवान् चिन्ता मा करोतु। अहं सायंकाले कार्यालयतः यदा आगमिष्यामि तदा एतत् एव कार्यं करिष्यामि। भैया बोलते हैं, मुझे कार्यालय के लिए देर हो रहा है ना, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को कार्यालय से जब आऊँगा तब यही काम करूँगा। विवानः अग्रजः यत् वदति तत् निश्चयेन करोति, परन्तु सायंकाले किल, अतः अहमेव कर्तयामि। कर्तर्या कर्तयति, शुच्या सीव्यति च। भैया जो बोलते हैं वह निश्चय ही करते हैं, परंतु शाम को ना, अतः मैं ही काटता हूँ। कैंची से काटता है और सुई से सिलता है। विभाकरः प्रविशति। अरे विवान, विस्मरति किं भवान्? अद्य
क्रिकेट क्रीडा अस्ति किल। सर्वे क्रीडांगणे सम्मिलिताः सन्ति। विभाकर विवान का दोस्त है, वह अंदर आता है और बोलता है कि अरे विवान, क्या तुम भूल गए, आज क्रिकेट का खेल है ना, सभी खेल के मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। विवानः अहम विस्मृतवान् एव, तर्हि चलतु शीघ्रं चलामः। विवानः पदांशुकं मंचे एव स्थापयति, द्वौ अपि गच्छतः। विवान कहता है कि मैं भूल ही गया था, तो चलो जल्दी चलते हैं। विवान पैंट को टेबल में ही रखता है और दोनों भी चले जाते हैं। माता प्रविशति पदांशुकं दृष्ट्वा स्मरति, ओ पदांशुकम् अस्ति तत्र, अङ्गुलीचतुष्टयं न्यूनीकरणम् आवश्यकं किल। कर्तर्या कर्त्यति सूच्या सीव्यति च, अहं शीघ्रम् आपणं गत्वा आनयामि। कर्तितः भागं छिप्त्वा गच्छति। माँ प्रवेश करती है और पैंट को देखकर याद करके कहती है कि ओ पैंट यहाँ है, 4 उंगली कम करना आवश्यक है ना। कैंची से काटती है और सुई से सिलती है। फिर बोलती है कि मैं जल्दी दुकान जाकर आती हूँ। काटे हुए भाग को फेंककर चली जाती हैं। भगिनी प्रविशति, सखी अद्य गृहे नास्ति, अतः गृहे एव पठामि। वस्त्रं पश्यति, विवानस्य किञ्चित् कार्यम् अस्ति किल। अङ्गुलीचतुष्टयं कर्तनम् आवश्यकं खलु। कर्त्यति सीव्यति च। अद्य गृहे पठने उत्साहः एव नास्ति, ग्रंथालयं गच्छामि। गच्छति। दीदी प्रवेश करती है और बोलती है कि सहेली आज घर में नहीं है, अतः घर में ही पढ़ती हूँ। कपड़े को देखकर, हाँ विवान का कुछ काम है ना, 4 उंगली काटना आवश्यक है। काटती है और सिलती है। आज घर में पढ़ने का आनंद ही नहीं है, अतः पुस्तकालय को जाती हूँ। ऐसा बोल के दीदी भी चली जाती है। अग्रजः प्रविशति, अद्य कार्यालये अन्तर्जालीय अव्यवस्था अस्ति, अतः गृहे विश्रान्तिम् अनुभवामि। स्मरणं भवति, ओ विवानस्य किमपि सीवनकार्यम् अस्ति किल। कर्त्यति सीव्यति च। इदानीं मित्रस्य गृहं भ्रमणार्थं गच्छामि। गच्छति। भैया प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि आज कार्यालय में इंटरनेट की असुविधा है, अतः घर में आराम करूँगा। फिर याद करते हुए बोलते हैं कि ओ विवान का कुछ सिलने का काम है ना, काटता है और सिलता है। फिर बोलता है कि अब मित्र के घर घूमने के लिए जाता हूँ, और ऐसा बोल के चले जाता है। विवानः प्रविशति, अद्य बहु शीघ्रं क्रीडा समाप्ता। पुरतः पश्यति, ओ मम पदांशुकम् अत्रैव अस्ति। भवतु नूतनं पदांशुकं धरामि, तदा मित्रस्य गृहं गच्छामि। धरति पश्यति च, अहो मम पदांशुकं तु अर्धोरुकं जातं। रोदिति। विवान प्रवेश करता है और बोलता है कि आज बहुत जल्दी खेल समाप्त हो गया। सामने देखता है और बोलता है, ओ मेरा नया पैंट यहाँ ही है। अपना नया पैंट को पहनता हूँ, फिर मित्र के घर जाता हूँ। पहनता है और देखता है, ओ मेरा पैंट तो हाफ पैंट हो गया, और वह रोने लगता है। इस प्रकार एक ही काम को कई लोगों को करने के लिए बोलने पर काम बिगड़ जाता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।